नंद के लाला की। इस तरह से बड़ा सुंदर बधाई उत्सव मनाया गया। गोकुल के पास ही बरसाना गांव है। वहां के राजा हैं बसवान राय और उनकी जो रानी है कीर्ति राय। नंद बाबा और बसवान राय में बड़ा घनिष्ठ मित्रता है। दोनों ही जमुना स्नान करने के लिए जाते हैं, साथ साथ दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। और जसोदा रानी और कीर्ति रानी बड़ा प्रेम है। एक बार नंद बाबा और बसवान राय जी चौसर का खेल खेल रहे थे। दोनों ने आपस में बाजी लगाया कि नंद बाबा के पुत्र से यदि नंद बाबा का पुत्र हुआ बसवान जी को पुत्री यदि दोनों आपस में विवाह कर ले। अब दोनों जो है नंद बाबा तो पुत्र पाने के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं। होते बसवान जी पुत्री प्राप्ति के लिए दान पुण्य कर रहे हैं। भगवान नारायण की कृपा से नंदराज जी को पुत्र हो गया। धूमधाम से जन्म उत्सव बधाई मनाया जा रहा है। बसवान जी भी आए हैं बधाई लेकर के, लेकिन क्या लाए हैं साथ में? सगाई का सामान लेके। अभी तो लाली का जन्म हुआ नहीं और सगाई का सामान पहले आ गया। हमारे ब्रजवासी कहते हैं नंद भवन में लाला जायो बरसाने से टीको आयो। अभी तो केवल जन्म ही हुआ है। बसवान राय जी बड़े आज उमंग में नाच रहे हैं। नंद बाबा आज दान कर रहे। बसवान राय जी में झोली फैला करके सामने खड़े हो। नंद राय जी कहने लगे मित्रवर, आज लाला के जन्म उत्सव पर आप जो कुछ मांगोगे आप में सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बसवान राय जी कहने लगे आपके प्राणों को प्राण जो कन्हैया है इसे मुझे दे दो, मैं इसी का बेचूं। नंद राय जी कहने लगे कि मेरे से ज्यादा अधिकार इस पे आपका है। इस बात को सुनकर सब भाव विभोर हो गए। और इधर 15 दिन के बाद महाराज यानी कि भाद्र कृष्णा अष्टमी को तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और 15 दिन के बाद भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन बसवान राय जमुना जी में स्नान करने के लिए गए हैं और वहां पर एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ और धीरे धीरे 1000 कमल के दल वाला कमल का फूल प्रकट हो गया और एक सुंदर सी सुकुमारी सी कन्या का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे आपने पहले राजा सुचंद्र और कलावती के रूप में तपस्या किया था, मैंने आपको वरदान दिया था कि राधा रानी आपकी बेटी के रूप में आएगी, तो शुभ अवसर आ गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले राधा रानी को अपनी गोद में लिया और उसके बाद बसवान राय जी को गोद में दे दिया और कहने लगे जाओ इस बेटी को रानी कीर्ति दे देना और दोनों मिलकर के सुख का आनंद लो, दोनों पुत्री के भाव से इनका पालन पोषण करना। बसवान राय जी लेकर के आए हैं, कीर्ति रानी की गोद में दे दिया, लेकिन राधा रानी ने आंख नहीं खोले महाराज। आंख क्यों नहीं खोला? बड़ी सुंदर हैं राधा रानी लेकिन आंख नहीं खोल रहे। सबको बड़ा दुख है कि देखो लाली तो बड़ी सुंदर है लेकिन आंख क्यों नहीं खोल रही? तो राधा रानी आंख क्यों नहीं खोल रही है कि सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करूंगी तभी दुनिया को किसी को देखूंगी, नहीं तो नहीं देखूंगी। इधर नंद बाबा यशोदा मैया भी अपने कन्हैया को साथ में लेकर के ग्वाल वालों के साथ गोपियों के साथ राधा रानी के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए बसवान राय ने पूरे ब्रजवासियों को बुला लिया है। 84 कोष के ब्रजवासी आज राधा रानी के जन्म उत्सव में बधाई देने आ रहे हैं। तो नंद बाबा भी यशोदा मैया भी अपने छोटे से कनुआ को लेकर के बधाई देने के लिए आ रहे हैं।
अब पहले तो कीर्ति रानी ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और जसोदा रानी ने राधा रानी गोद में ले लिया। लेकिन वहां पर नाच गान होने लगा, सोचा इसको दोनों को पालने में जला देते हैं। पालना, राधा रानी का पालना लगा हुआ तो उसी में कन्हैया को भी जला दिया। राधा रानी और कन्हैया दोनों पालने में झूलने लगे। जैसे राधा रानी को अपने प्राण प्रीतम कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ, तुरंत आंख खोल लिया। अब तो सब जयकार कर सुभान की लाली की जय, नंद के लाला की जय। जब आंख खोल दिया लाली ने, अब तो और उत्साह आ गया। लोग खूब जोर जोर से बधाई उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा नाच रहे हैं, विश्वान जी नाच रहे हैं, कीर्ति मैया नाच रही है, जसोदा में सब गोपी ग्वाल वाल सब नाच रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है महाराज। बरसाने आइए, बरसाने राधा रानी का बधाई उत्सव गा लेते हैं। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। आनंद हो रहो महलन में, आनंद हो रहो, आनंद हो रहो महलन में, आनंद हो रहो। खेत जाल हराई, कीरत ने लाली जाई। खेत जाल हराई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। यशोदा गावत चली बधाई, यशोदा गावत चली बधाई। यशोदा गावत चली बधाई, यशोदा गावत चली बधाई। गोवर्धन कुमार कन्हाई, कीरत ने लाली जाई। गोवर्धन कुमार कन्हाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। शरण पालने दीनी झपले, शरण पालने शरण पालने दीनी। ये तो छोड़ा हंसने लाई, बरसाने बजी बधाई। ये तो छोड़ा हंसने लाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, जुग जुग जी गए बिहारी, जुग जुग जी गए, जुग जुग जी गए बिहारी, जुग जुग जी गए। सब दो आशीष
बरसाने बदे बधाई तीरथ में लागी जाए बरसाने बदे बधाई तीरथ में लागी जाए 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 बरसाने बदे बधाई तीरथ में लागी जाए बरसाने बदे बधाई तीरथ में लागी जाए बरसाने बदे बधाई तीरथ में राधा रानी के भैया कन्हैया को जन्म हुआ और राधा रानी का जन्म डॉक्टर साहब तो पीछे रह गए आनंद से। तो गोकुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, इधर बरसाने में राधा रानी ने जन्म लिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्राण ही दूसरे के बिना रह नहीं सकते। राधा माधव परम स्नेही एक प्राण दो दे। राधा माधव शरीर से दो प्राण दोनों का एक है और ब्रज के दोनों ही प्राण है, जीवन है राधा कृष्ण। तो राधा रानी के जन्म उत्सव बरसाने मनाया गया। सभी ब्रजवासियों ने बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया है। आइए हम लोग एक बाल लीला भगवान का। तो राधा रानी हमारे ब्रज की महारानी है और भगवान कृष्ण देखिए ब्रह्म जो परमात्मा, कथा तो बहुत लंबी है, वो जब कुछ नहीं था सृष्टि में, केवल भगवान कृष्ण थे गोलोक धाम में, तो भगवान कृष्ण को लीला करने की इच्छा हुई तो वही दो रूप बन गए, कृष्ण और राधा बन गए। और कृष्ण के शरीर से बाला प्रकट हो गए, राधा के शरीर से गोपियां प्रकट हो गई और भगवान कृष्ण के हृदय से गौ माता प्रकट हो गई। इस तरह से गोलोक धाम बना है। तो दोनों एक ही हैं, एक ही भगवान दो रूप बनकर के लीला कर रहे हैं। वही नंद बाबा गया नंद नंदन के रूप में और विश्वानी ने क्या विश्वानी नंदनी के रूप में लीला कर रहे हैं, दोनों एक है। इसलिए हमारे ब्रजवासी गाते हैं, मेरो कान्हा गुलाब को फूल केसरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल केसरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल केसरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा मेरो नंद जुग छाना, कान्हा मेरो नंद जुग छाना, राधे सुभानंदनी किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे सुभानंदनी किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा कान्हा माने माखन लोना, कान्हा माने माखन लोना, राधे भावे किशोरी मेरी
के अंगना कान्हा खेले, नंद के अंगना राधे खेले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से राधा और कृष्ण दोनों ने अवतार ले लिया है। और हम लोग कैलाश पर्वत पे चलते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट देव का ध्यान लगा है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहे हैं आज भगवान। तो सोचा भगवान कहाँ चले गए आज। तो नीचे देखा तो गोकुल में भगवान पालने में झूल रहे हैं। जशोदा मैया पालने में झूला रहे। भगवान की समाधि टूट गई। सब भूत प्रेत गण सब प्रभु जग गए, प्रभु जग गए। सब लोग आके भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भगवान भोलेनाथ को पहले मना लें, फिर चलेंगे गोकुल। कर दो तीनों का दुख दूर हो बाखंबर वाले, कर दो तीनों का दुख दूर हो बाखंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर होगा, कर दो तीनों के दुख दूर होगा बाखंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर के दुख दूर होगा बाखंबर वाले, कर दो तीनों का दुख कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, 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 कोई चढ़ावे कांच दूध बाखंबर वाले, कोई चढ़ावे कांच दूध बाखंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर बाखंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर। हरि हरि बेल के पतिया चंदन, हरि हरि बेल के पतिया, हरि हरि बेल के पतिया चंदन, हरि हरि बेल के पतिया चंदन, हरि हरि बेल चंदन, हरि चढ़ाऊं फल फूल बाखंबर वाले, हरि चढ़ाऊं फल फूल बाखंबर वाले, कर दो
दीनों के दुख दूर बाबा सुंदर वाले कर दो दीनों के कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल आरती करे नर नारो बाबा सुंदर वाले आरती करे नर नारो बाबा सुंदर वाले सर्व दीनों के दुख दूर 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 बाबा सुंदर वाले। शंकर भगवान की जब वे भोलेनाथ सबने प्रणाम किया। भोलेनाथ कहने लगे अब तो मैं गोकुल में जाऊंगा भगवान का दर्शन। बहुत से मैं भी चलाऊंगे नहीं तुम नहीं जाओगे तुमको देख करके सब डर जाएंगे तुम तो यहीं पर आओ। बाबा भोलेनाथ पहुंच गए गोकुल महाराज। आप लोगों को ध्यान होता है कि कहीं रास्ता में भीड़ ना जाए हैं आने आ रही बवंडा आए तेरा व्रत। तो भगवान भोलेनाथ गोकुल में पहुंच गए हैं। अलाप निरंजन सब दुख भंजन अलाप निरंजन जोर से आवाज लगाई मारा। लेकिन यशोदा मैया तो कन्हैया को पालना झुला रही गीत गा रही है सुनाइए नहीं पड़ा। जब नहीं सुना पड़ा तो भगवान ने जोर से शंख बजा दिया। यशोदा मैया बाहर है अरे बाबा क्या कर रहे हो शंख मत बजाओ मेरे लाला जल जाए वो अभी सो रहा पालना। बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पांव रे पालना में सोवे मेरे जल जाए वो बाबा मत शंख मत बजाओ तो मेरा लाला जल जाएगा। अलग जगाए आनंद बाबा के करी कृपा मुनि भारी है वही भिक्षा देवनाथ जो इच्छा हो तुम्हारी। क्या आप लोग मन नहीं लग रहा है पता में इधर उधर मन लग रहा है क्या मन न लग रही करने के यार कल सुना है मन न लग रहा का इधर ध्यान दे रहे तो आनी तो पानी में जानते हैं बालकर वो गाँव में खेल रहे हो चलन दो। तो यशोदा मैया कह रही बाबा शंख मत बजावे को भिक्षा चाहिए तो ले जाओ खाने पीने चाहिए धन चाहिए जो चाहिए ले लो। शंकर भगवान कहने लगे हमको धन भोजन नहीं चाहिए ये कह लिया है तेरे लाला के दर्शन करवाया। धन और भोजन हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हो तेरे लाल का दर्शन करने बड़ी दूर से आया। भगवान शंकर कहने लगे मुझको धन नहीं चाहिए भोजन नहीं चाहिए फिर किस लिए आए बाबा तुम्हारे लाला का दर्शन करने आया। यशोदा में कहने बाबा ले तेरे गले में सांप लटक रहा है और बड़ी बड़ी जटा है भस्म लगा रखो शरीर में तेरे लाला तुम्हें देखो तो मैं ही डर रही हूँ मेरे छोटा सा लाला है देख के डर जाएगा और तो बाबा दर्शन करके चला जाएगा मेरे लाला डर जाएगा परेशान हो जाएगा। तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो तेरे रूप को देख के बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगो। बातन को फंदा डारे डरते वो देख तुम्हारे कारे कारे नाग रे पालना में सोवे मेरो जग जग लाल रे। बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पाम रे पालना में सोवे मेरो जग जग लाल रे।
भगवान भोलेनाथ मना रहे हैं महाराज मैया को। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर इस लीला का वर्णन किया। देखो एक बाला जोगी द्वारे मेरे आयारी, बाघंबर का रोड घुसाला शेष नाग लपटाया। माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया री, ले उच्छा निकसे नंदरानी मोतियन थाल भराया। जा जोगी अपने आश्रम को मेरा लाल कराया रे, देखो एक बाला जोगी द्वारे मेरे आया। ना चाहिए तेरा हीरा मोती ना चाहिए धन माया रे, तेरे लाल का दर्श दिखा दे काशी चढ़ के। बच्चे अल्लाह मत करो, चुप रहो, चुपचाप रहो है ना, बाद में खेल लेना, आधा घंटा के बाद छुट्टी हो जाएगी। तो यशोदा मैया कहने बाबा भोजन चाहिए भोजन कर लो, हीरा मोती पन्ना जवाहरात जो भी चाहिए मोती सब थाल में भर के लाए, ले भिक्षा ले जा। भगवान शिव कहने लगे भैया देख तेरा हीरा मोती नहीं चाहिए, क्यों? मेरी जो घरवाली है ना वो अन्नपूर्णा है, सारे संसार को भोजन कराती, वहां को चीज कमी नहीं है। मेरा चेला है ना कुबेर भंडारी मेरा चेला है, पूरे धन का ही मालिक, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, हीरा मोती पन्ना जवाहरात धन दौलत हमको नहीं चाहिए। फिर काय बाबा अपने लाला का दर्शन दिखा दे। मैया कहने बाबा देख मेरा छोटा सा लाला है, थोड़ी देख डर पे वो कान्हा लाला ना ही दिखाऊं, तुम्हें देख करके मेरा कान्हा डर जाएगा। भगवान शिव कह रही मैया तू या को ना जाना है, तू लाला समझे नहीं, लाला ना है, फिर का मेरा बाप है, मुझे लाला ना फिर कहा है। और ये माया और काल भी डरता है, जिसके डर से वो तुम्हारी गोदी में खेल रहा, तू उसके मरम को नहीं जान रही है। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महता। तू तो भोली भाली है, तू जानती नहीं, तू तो अपने बेटा मानती है, ये तुम्हारा बेटा ना है, ये तो कालों का भी काल महाकाल जिसके डर से डरते हैं। शंकर भगवान के लिए देख भैया ये मेरा स्वामी है, सारे जीवन का स्वामी और मेरा इष्ट देव है, जिसको तुम गोदी में खिला रहे हो। बड़ी दूर से मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, इसलिए दर्शन करा दो। मेरो इष्ट आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। मेरा इष्ट सारे जगत का संसार है, मैया नहीं सुन रही है। भोलेनाथ करते मैं यही काम कर, तो कभी मैं नाच के दिखा, तब तो दिखा देगा अपने लाला। यशोदा में देख बाबा तेरा नाच पसंद आयो तब तो दिखा दे, पसंद ना आए तो ना दिखा। और भोलेनाथ अपने भगवान बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए नाचने लगे। यशोदा में खूब नाच रहे, यशोदा में तेरा नाच पसंद ना आया। अब तो भोलेनाथ को गुस्सा आया, देख मैया तू जाने ना योग हट जाना ना, मैं तेरे यहाँ दरवाजे पे 12 साल तक धुने रमा के बैठ जा, कहीं कभी तेरे लगा तो बाहर आवे को। यशोदा में कहते देख बाबा तू तेरी हाथ ना जाने, मैं भी हट कर लूंगी, 12 और 24 साल तक तू बैठा रहे, लेकिन लाला को घर से बाहर न निकल। अब देख बाबा तू यहाँ बैठे हुई इस दरवाजे पे, मैं हमारे नंद भवन के 4 दरवाजे, दूसरा दरवाजा खोल शंकर भगवान के दूसरे तीसरा खोल, चौथे को नहीं आए, हमारा बेटा बूढ़ा हो जाएगा लेकिन घर से बाहर नहीं निकाल, तो दर्शन नहीं करा। शंकर भगवान ने सोचा आज तो बड़ी आफत, मैया तो सुनी नहीं रही है, तो भगवान ने कहा क्या करूं, दर्शन तो करके ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ वहां से थोड़ी दूर पे जाकर के आशा लेकर के बैठ गए, आज ये नंदगांव में जाएंगे आप, आशीश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ आशा लगा बैठे कन्हैया का दर्शन करने। भगवान कहले प्रभु अब आप ही को उपाय करो, मैया तो नहीं सुन रही, आप ही उपाय करो, उसको दर्शन दो।
और मैं आपके यहाँ पर आके धुनी रमा के बैठ जाता हूँ। जब तक आपका दर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक उठ करके नहीं जाऊंगा। हम आज तेरे दर पे धुनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। हम आज तेरे दर पे धुनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। जब तक कि दर्शन तेरा मोहन न पाएंगे, उठ कर न जाएंगे। जब तक कि दर्शन तेरा मोहन न पाएंगे, उठ कर न जाएंगे। तुम जाके छिपे पर्दे में और हम खड़े बाहर। तुम जाके छिपे पर्दे में और हम खड़े बाहर, तुमको नहीं खबर। जब तक कि दर्श तेरा मोहन न पाएंगे, उठ कर न जाएंगे। भोलेनाथ ने भी संकल्प करे, जब तक दर्शन नहीं करूंगा जब तक नहीं जाऊंगा। भगवान ने सोचा क्या करूं, मैं तो छोटा हूं, चल फिर सकता नहीं, बाहर जा नहीं सकता। और मैया दर्शन नहीं कराए, भोलेनाथ जी बढ़ गए। एक उपाय समझ में आया, भगवान ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। खूब हाथ पैर उछाले, मैया माखन खिलाती, मुझे खिला नहीं खा रहे हैं, खिलौना भी फेंक देते हैं, मचल गए। जितना मैया बहलाने की कोशिश करती हैं उतना ही ज्यादा रोने लगता। आस पास की ग्वालिन सब इकट्ठी, अरे जसोदा तुम्हारे लाला कहा है, वो सुबह से रो ही रो रहा है, कोई टोना तो नहीं करती कौन है? जसोदा कहने लग गई, कौन है मेरे बच्चे पर टोना कर दियो? कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरे मचलो है शाम चलाना। कौन सी मार दिया रे टोना, मेरे मचलो है शाम। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरे मचलो है शाम चलाना। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरे मचलो है। भूल गई मैंने दिया नया के माथे भी खाना। भूल गई मैंने दिया नया के माथे भी खाना। रुदन कर मेरा बालक, रुदन कर मेरा बालक, कर दिया है खिलौना। कौन सी मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है शाम चलाना। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है। सावन दूध न पीवे लाला दही न खावे, लेन माखन लोला। दूध न पीवे लाला दही न खावे, लेन माखन लोला। नावन धोबया ने तुगल बिराई, नावन धोबया ने तुगल बिराई, मचल गयो मेरो टोना। कौन सी मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है शाम चलाना। कौन सी मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है शाम चलाना। कौन सी मार दिया रे टोना, मेरा मचलो है। ग्वालिन से इकट्ठी मेरी मैया
तक आए हो, तुम्हारे लाला किसी नजर गुजर तो ना लगाएगी, कोई आयो सुबह से? यशोदा मैया कहने लगी हाँ एक बाबा आयो। अरे बाबा ने कोई जंतर मंत्र कर दिया। देख कहाँ है बाबा खोज के ला, तो सब गोपियां ढूंढने चल दी महाराज। आशेश्वर महादेव पे पहुंच गई, बाबा तो समाधि लगा कर बैठे। जोर जोर से आवाज, अरे बाबा, ओ बाबा, कान में। बाबा तो बिल्कुल हिल डुल रहा है। यहाँ देखा उन पर सांस चढ़ा ली बाबा ने, सांस भी ना आया। तो बाबा गए देखे, मेरा शरीर तो गरम हो रहा है शरीर। जो बाबा है जोर से हिलाया महाराज, जब हिलाए तो बाबा की समाधि खुल गई। बाबा तो कुछ यशोदा मैया बुला रही है। ना ना ना, यशोदा ना बाबा कन्हैया के दर्शन करा दो। अच्छा दर्शन कर। अब तो भगवान भोलेनाथ नाचते कूदते वहां से नंद भवन में पहुंच गए। चल रे जोगी नंद भवन में, जसमत तो ही बुलावे, लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आयो जोगी, राइलो ने कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीश पर दीनो। बधा भई सब दूर बदन की, तिलक उठे नंद लाला, खुशी भई नंद जो की रानी, देनी मत जनमाला। भगवान भोलेनाथ नाचते हुए नंद भवन राई नौन लेकर के नजर उतार दिया सिर पे, कन्हैया के सिर पे हाथ रख दिया। हाथ रखते कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे महाराज। अब तो यशोदा मैया कहेंगी बाबा तेरे तो बड़ी जादू है, एक काम कर बाबा तू यही रहा, जब जब मेरे कान्हा रोएगा तब तक तू या हंसाए। भगवान भोलेनाथ करी भैया मैं यही रो, कहाँ रहते हो? या तुम्हारा लाला स्नान करावे, मोरी है ना उसी में बैठा रहता हूँ, लाला के घर से स्नान करता हूँ। आज आप नंदगांव में जाएंगे, नंदलाला के मंदिर के बगल में भोलेनाथ का मंदिर है, नंदीश्वर महादेव। तो आज भोलेनाथ वहीं विराजते हैं। तो भगवान कहने लगे भोलेनाथ देख भैया मेरे जो जटा है ना इसमें यंत्र छिपा हुआ है, बड़ा जादू यंत्र है। ये तुम्हारे लाला के चरण या से छू जाए तो लाला को मंगल ही मंगल होगा, कभी नजर गुजर नहीं लगेगी। और भगवान शंकर ने भगवान बालकृष्ण का चरण अपने शीश पर धरवा लिया महाराज। रारे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रो गए तब तब दर्शन दीजे। तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो बाबा नाम हमारो, सूर्य श्याम मोहि जाने। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैया मैं तो यहीं रहूंगा, और ब्रज में जब भी किसी बालक का विवाह होगा सबसे पहले मेरी पूजा होगी बूढ़े बाबा के नाम से। तो बूढ़े बाबा नाम से आज भी भगवान शिव का पूजन होता है। अब तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न सिंही नाद बजाया, 7 बेर परिक्रमा की। भगवान ने बालकृष्ण का 7 बार परिक्रमा किया, सिंही नाद बजाया। 7 बेर परिक्रमा की, सिंही नाद बजाया। सूरदास गोकुल धाम में धन्य जसोदा मैया, 3 लोक के करता हरता तेरी गोद में आया। भगवान शंकर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो ये जो भगवान की बाल लीला है नंद उत्सव, इसको जो लोग सुनते हैं अथवा अपने घर में कराते हैं तो उसकी बड़ी महिमा होता है। उसके बाल गोपाल हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनके बाल गोपाल को मंगल होता है, घर में आनंद रहता है और हमेशा सुखी संपन्नता रहती है, क्योंकि नंद भरा आनंद भय जय कन्हैया। तो ये नंद उत्सव की महिमा है। भगवान भोलेनाथ बालकृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी बाल गोपाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? जुग जुग जी भैरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी भैरी जसोदा मैया
तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जब जब सी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जब जब सी मैया छोटा मैया, जब जब सी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जब जब सी मैया छोटा मैया, बड़ भाग्य तो मात जसोदा ऐसा सुतन जायो, बड़ भाग्य तो मात जसोदा ऐसा सुतन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सतन गोद खिलायो, सातो तार भुला गए करुणा तेरो ललना, सातो तार भुला गए करुणा तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी धन्य घड़ी जब होए छोटा मैया कर धोए, धन्य घड़ी जब होए छोटा मैया कर धोए, मोटो बात बहु चरणन में घुटमन घुटमन धोए, मोटो बात बहु चरणन में घुटमन घुटमन पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलिया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया, जुग जुग जी मैया छोटा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मैया छोटा मैया, गोविंद की लाला की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह से भगवान शंकर ने दर्शन किया और आशीर्वाद दिया है। कल हम लोग भगवान की बाल कृष्ण की लीला, बाल लीला का वर्णन सुनेंगे और गिरिराज जी का पूजन कल करेंगे हम लोग। आप सब अपने घर से बना के ले आना जो भी लाना हो, कढ़ी पकौड़ी पकवान मिष्ठान जो भी बनाना जिसको हो। तो कल गिरिराज जी पूजा कर देंगे। अब कल ये परामर्श हुआ कि कृष्ण लीला कहिए, भक्त चित्र बोल रहे थे हम 4 दिन से, फिर उनका कृष्ण लीला आरम्भ, चलो कृष्ण लीला करते हैं, अपने राम तो सब लीला कर लेते हैं, कृष्ण कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, देव भागवत से महापुराण भक्तमाल गौ कथा सब कर लेते हैं। और भगवान की कृपा होगा कि ये तो छोटा आयोजन है, कभी भविष्य में बड़ा आयोजन भी होगा, प्रभु कृपा करेंगे तो। आइए हम लोग आरती की ओर चलेंगे। और एक बात और करेंगे, ये जो कथा हो रहा है ये भक्ति सुधा मोहनदास जी यूट्यूब चैनल है, उस पर मिलेगा। तो आप लोग घर में बैठ के देखना चाहें, जितनी वीडियो हमारी कथाओं का बनता है इसमें डाला जाता है। तो भक्ति सुधा मोहनदास जी आप यूट्यूब पर खोलेंगे तो चैनल खुल जाएगा, वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।